मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने वाला हूँ आपको कि आप खुद आपके स्किल सेट में जो भी काम आप कर रहे हैं, भले ही आप स्टूडेंट हों, इसी साल पास आउट हुए हों या पास आउट होने वाले हों, नौकरी कर रहे हों, नौकरी की तलाश में हों, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हों, ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हों, तो आपके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं अगले 5 से 7 मिनट में बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि इस टफ पीरियड में भी आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको अपने करियर के साथ में अटैच करके कुछ नई ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा टफ टाइम हम लोग पहली बार देख रहे हैं। हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखा है। महामारी पहली बार नहीं आई है, पहले भी आई है विश्व में, देश में, कि टफ टाइम तो टेम्परेरी है, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। बट अगर हम लोग अभी से उसकी तैयारी करेंगे, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हम लोग अब रहेंगे, तो उस टफ टाइम के गुजर जाने के बाद में हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, हम लोग विजेता बनकर के सामने आ पाएंगे। सो मैं अपनी मेन बात स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग कोट है मेरे लिए, मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत समय पहले मैंने भी इस कोट को किसी से सुना था। टू अ प्रॉब्लम इफ देयर इज सोल्यूशन देन व्हाई टू वरी, एंड टू अ प्रॉब्लम इफ देयर इज नो सोल्यूशन देन व्हाई टू वरी। परेशान नहीं होना है। कोविड की समस्या है, प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, बातें हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये समस्या आपके और मेरे हाथ में है नहीं कि ये समस्या कब तक दूर होगी। जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के करके आ सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप ये बात मान करके अब चलिएगा, ये टफ टाइम भी निकल जाएगा, और ये टफ टाइम निकलते ही आप देखोगे कि जो लोग आपके साथ में थे या आपके काफ़ी पीछे थे बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, आज से 5 साल बाद में वो लोग काफ़ी आगे होंगे, क्योंकि वो लोग तैयारी कर रहे हैं। सो बेसिकली हम अपने माइंडसेट को, अपनी उन चीज़ों को किस तरीके से देखें ताकि हम लोग भी ये टफ टाइम निकलने के बाद में एक विनर के रूप में आगे निकल करके आ पाए। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स में बहुत ही ब्रीफ में ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस टफ समय में भी आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ सकते हैं। आप भी ये समय अब गुजर जाने के बाद में या इसके साथ साथ में एक विनर के तौर पर, एक नए मार्केट अब लीडर के तौर पर आगे निकल सकते हैं। तो जो मेरा पहला एस्पेक्ट है, जो मेरा पहला पॉइंट है, वो ये है कि द फर्स्ट पॉइंट इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव थिंग्स। पिछले 1-1.5 सालों से लगातार नकारात्मक, नेगेटिव माहौल में हम सभी लोग हैं। हर जगह अखबार, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, दोस्त, परिवार, हर जगह से नकारात्मक, नेगेटिव खबरें ही हमारे पास में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान जब इतनी नेगेटिविटी में जब रहता है तो वो सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं कर पाता, ये हम सभी लोग जानते हैं। मैं इसके लिए बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देयर वाज प्रोफेसर इन 1951, डॉक्टर सोलोमन। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया। उन्होंने अपने क्लास से 6 लोगों को बुलाया और उन 6 लोगों को एक जगह पर बिठा करके कुछ लाइंस, डायग्राम्स उनके सामने ड्रॉ अब किए। और इंटरेस्टिंग बात इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि 6 में से 5 लोग ऐसे थे कि जिनको पहले से ये पता था कि उन्हें गलत जवाब देना है, और सिर्फ 1 पर्सन ऐसा था कि जिसको ये बताया नहीं गया था, उसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट ही था। तो जब प्रोफेसर साहब ने वो एक्सपेरिमेंट किया और कुछ लाइंस उनके सामने ड्रॉ अप करी, तो उनसे पूछा कि भी इन सब में से सबसे लंबी, सबसे लेंथ वाइज जो है सबसे लंबी लाइन कौन सी है। उसमें ABCDE करके 4-5-6 ऑप्शंस उन लोगों को अब दिए गए, और वो जो बंदा जिसको गलत जवाब नहीं देना था, जिसे सही जवाब देना था, उसे आखिरी पोजीशन के ऊपर बिठाया गया। पहले के 5 लोगों से पूछा गया कि भाई करेक्ट आंसर अब कौन सा है, तो उन्हें गलत जवाब देना था। उन 5 लोगों ने गलत जवाब दिया कि ये लाइन जो सेकंड लास्ट नंबर की लंबी लाइन थी, उसको उन्होंने सबसे लंबी लाइन जो है बताया। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो आखिरी पोजीशन पर जो पर्सन बैठा हुआ था उसको सही जवाब दिख रहा था, लेकिन उसने भी गलत जवाब दिया। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ये क्या बताता है, ये बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी को आपके सामने खोल करके रखता है कि कहीं ना कहीं इंसान का थॉट प्रोसेस, इंसान के विचार उसी तरीके से जाते हैं जिस तरीके से उसका सराउंडिंग होता है। वो आसपास के लोगों को लेकर के
बड़ा अपने डिसीजंस को लेता है, भीड़ के साथ में वो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, जबकि उसे पता है कि ये जवाब वो बड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है उन चीज़ों को देख करके। ठीक वैसा ही कुछ हमारे माइंड थॉट के साथ में आज की तारीख में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जब हम लोग ये बातों को बार बार ऑन अ रिपीट मोड जब हम लोग इन बातों को सुनते हैं कि बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, जो काफी हद तक एक सच भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में घर कर जाता है, तो इंसान उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के बजाय बैठ जाता है, थक जाता है और उसके ऊपर कुछ प्रयास नहीं करता है। तो माय फर्स्ट स्टेप एंड माय फर्स्ट सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज सराउंड योरसेल्फ विद सम पॉजिटिव थिंग्स। कैसे? बहुत बहुत ही आसान है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिससे कि एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इनकलकेट हो सकता है। आपका जो सोचने का तरीका है वो सकारात्मक हो सकता है। प्रेस मीडिया में भी कुछ चीजें अच्छी पब्लिश हो रही हैं, उनके ऊपर ज्यादा आप लोग अब ध्यान दें। इट वुड बी लाइक अ वार्म अप एक्टिविटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो आप तब ढूंढ पाओगे कि जब आपकी मन स्थिति वैसी होगी कि आप सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले अपने दिमाग से इस नकारात्मकता को आप हटाइए और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लेकर के आइए। ये मेरा सबसे पहला सजेशन होगा आप लोगों को। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज एक्सपोजर। मैंने देखा है कि आप सॉल्यूशन या किसी भी चीज के बारे में तब देख पाएंगे जब उस बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी कॉलेज से वो लोग निकले हैं या निकलने वाले हैं, नए नए जिन्होंने अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए। इसीलिए मैंने एज ग्रुप बड़ा सीमित रखा। यहाँ पर एक्सपोजर की बड़ी कमी है। हम एक्सपोजर्स को कभी भी सीरियसली लेते नहीं है। आप खुद भी देखिएगा इन चीज़ों को। इवन हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके करिकुलम को भी जब हम लोग देखते हैं, सो देयर वर लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, वेबिनार्स होने लग गए हैं। अभी काफ़ी सारे इन हाउस कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, बहुत वेल नोन कॉलेजेस नहीं है, ऑर्डिनरी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको इन्हीं सब चीज़ों से आपको एक्सपोजर मिलता है। बेसिक आपके पास में एक्सपोजर के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझिएगा कि क्यों हमारे करिकुलम के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स वगैरह टाइप के प्रोग्राम्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, ताकि स्टूडेंट बाहर जाएगा, वर्क कल्चर को समझेगा, कंपनीज में काम किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि मैं खुद अरे इंटरव्यूज के लिए जाता हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आई यूज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉल्स कि साहब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आप उसे इंटर्नशिप करवा दीजिए, वो 1-2 दिन आ जाएगी या आ जाएगा, क्या आप उसे सर्टिफिकेट अब दे देंगे। मैं उन्हें समझाता हूँ कि फिर आप ऐसा क्यों आप कर रहे हो, वो बच्चा अभी कुछ और तो कर नहीं रहा है। वो अगर कहीं पर जाएगा, किसी नई चीज़ों को सीखेगा, देखेगा, तो उसे कुछ नई चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। आप एक चीज़ देखिएगा कि आज की तारीख में एक BCA किया हुआ जो स्टूडेंट है उसको अपनी किताबों का भी पूरा नॉलेज नहीं है, वो एक तरफ है, लेकिन लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स हैं, किस प्रकार की कंपनीज आपके शहर में है, आपके स्टेट में है, आपके आसपास में है, उन्हें किस प्रकार के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं हो पाता है। वो लोग कभी भी इन चीज़ों को फाइंड आउट करते नहीं है। तो उससे होता क्या है कि जब ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे जब मार्केट में जॉब लेने के लिए या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनके पास में होते नहीं है। आपको एक्सपोजर पे ध्यान देना होगा, जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने BCA किया है, तो आप इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई सक्सेसफुल जो आपके सीनियर्स रहे हों उनसे बातचीत आप कर सकते हैं, जो आपके एज ग्रुप में, आपके स्ट्रीम में लड़के लड़कियां और क्या क्या चीजें कर रहे हैं, इसको देखिए, इसको समझिए, उन चीजों से आपको कुछ आइडियाज जनरेट होंगे। मैं हमेशा कहता हूं इंटरनेट को आप यूज कीजिए, इंटरनेट को आपको यूज मत करने दीजिए। गाने, मूवीज, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने उस समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अभी भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन मानिएगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो,
एंटरप्रेन्योर्स हों, स्टूडेंट्स हों, पास आउट लोग हों, जिनको आगे बढ़ना है, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने एक्सपोजर लेवल को हाई कर रहे हैं, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में ढूंढ रहे हैं. सो इट्स नाउ योर टर्न. डोंट वेस्ट योर टाइम. अपना एक्सपोजर को बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक्सपोजर ही आपको आपके पैशन से मिलवाएगा. द थर्ड एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एक्ट. आपने एक पॉजिटिव सराउंडिंग को एक्सपीरियंस किया और उसको कम से कम मैं कहूँगा 1 दिन 2 दिन का समय आप दें और कम से कम 2 दिन उस माहौल में आप रहें, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें. उसके बाद में आप अपने पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपोजर लेना स्टार्ट करें और इन दोनों चीज़ों के बाद में एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्शन किस तरीके से हो सकता है ये भी देखिएगा कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ जॉब, आप ये चीज़ों को देखिए कि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, किस प्रकार की ओपनिंग्स अभी भी ओपनिंग्स हो रही हैं, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अब चल रहा है, अभी भी ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है. तो किस टाइप की कंपनीज रिक्रूटमेंट कर रही हैं, उनके लिए बेसिक स्किल सेट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है. अगर वो स्किल सेट्स आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है. अगर वो स्किल सेट्स नहीं है तो उसको को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अपने सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं. आपका सीवी इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई लॉकडाउन नहीं रोक रहा है, कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने बहुत बार देखा है, वी यूज्ड टू रिक्रूट सो मेनी पीपल, बहुत जनरलाइज रिज्यूमे लोगों के पास में होता है. मेक इट स्पेसिफिक, जो आप हो, जो आपका स्किल सेट है, वो उस रिज्यूमे में जो है दिखना अब चाहिए. अगर आपका कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय आपके पास में सर्विस करने के लिए, आपके पास में स्टडी करने के लिए. अगर आप फिजिकल सर्विस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. गूगल फॉर्म अब जनरेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, दोस्तों में, सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट अब कीजिए. देखिए कि आपके बिजनेस आइडिया के बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है, वो लोगों को उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है. अगर ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग बिजनेस को आप रन कर रहे हैं, किसी कारण से वो बिजनेस अभी चल नहीं पा रहा है, बंद हो गया है, तो आप ये सर्च करने की कोशिश कीजिए आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, पूरी दुनिया में क्या कोई सिमिलर नोड ऑफ बिजनेस सिमिलर परिस्थितियों में बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है क्या, उसने क्या इंप्रूवमेंट्स किए. अगर कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए तो उन इंप्रूवमेंट्स के बारे में आप लोग सोच सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो नई नई निकल करके आई हैं. मैं अभी ही रिसेंटली देख रहा था एक शहर के अंदर, जहां जैसे अभी आपका किराना का आइटम हो गया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब के सब चीज़ें तो मिल रही हैं, बट दूसरी चीज़ों की जहां रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई किताब चाहिए, किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, तो इन चीज़ों के ऊपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है. सो देयर आर सम पीपल की जिन्होंने इसके ऊपर स्टार्टअप अपना बिल्डअप करके उसको लॉन्च कर दिया है, उसे स्टार्ट कर दिया है. वो लोग जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनसे उन चीज़ों को सोर्सिंग कर रहे हैं, होम डिलीवरीज जा करके दे रहे हैं. अब बरोबर इसकी परमिशन उन्होंने अपने कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ले लिया है. तो लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, उनका अपना एक बिजनेस स्टार्ट हो गया. So there are different things. You have to think, you have to act. ये सब चीजें होनी ही चाहिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और जब कोई और अगर करेगा तो वो आगे अब निकलेगा. तो अगर हमें इस टफ टाइम को ओवरकम करना है, इन चीज़ों को यदि समझना है, मेरे कुछ वीडियोस और भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं. इसमें मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये बताया कि हाउ यू पीपल कैन डिजाइन योर ओन सक्सेस. हमारे खुद के 4 कंपनीज जो हैं, जो हमारी फर्म्स हैं, वो हम लोग मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बट समहाउ वी पीपल आर मैनेजिंग द थिंग्स, ताकि चीज़ें जिस भी तरीके से चलती रहें, सर्विसेज लोगों को मिलती रहें और काम होता रहे. बिकॉज एक बात तो फाइनल है, द शो मस्ट गो ऑन. थैंक यू सो मच.